नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे AI जनरेटेड इमेजेस के बारे में। फेक न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो आजकल बहुत तेज़ी से फैलती है और लोगों को गुमराह कर देती है। क्योंकि धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं, इसका दुरुपयोग भी इस्तेमाल होने लगा है। हाल ही में एक मामला आया जिसमें जो हमारे रेसलर्स थे, वो एक आंदोलन कर रहे थे, उनकी एक फ़ोटो वायरल की गई और उसमें AI टूल का इस्तेमाल किया गया। तो उसके बाद ये चीज़ आई कि भाई ये फेक टूल्स जो हैं या इन तरह के टूल्स को इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है? आप लोगों को फेक न्यूज़ परोसी जा रही है। तो सवाल उठता है कि भाई इस तरह के AI टूल्स का इस्तेमाल करके अब सबसे पहले कई बच्चों को ऐसा डाउट होगा, सर AI क्या होता है? तो आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि AI टूल्स क्या होते हैं और अगर आपको कोई इमेज पता करनी है, कोई आप फ़ोटो देख पा रहे हैं और उसको पहचानना है कि भाई ये सही है या गलत है या इसके साथ कोई छेड़खानी की गई है, तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं? तो इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे और ये टूल्स करते क्या हैं असल में? और इन टूल्स ने अभी हाल ही में क्या किया? तो उसी को लेकर हम आज चीज़ कवर करेंगे। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल को कवर किया हुआ था। तो ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला जो क्षेत्र है, साइंस और टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, वहाँ से हम AI से भी जुड़ी हुई चीज़ें समझेंगे और इस मुद्दे को भी समझेंगे कि भाई क्यों चर्चा में है, इसका किस तरीके से सॉल्यूशन है और आप लोग क्या करें जिससे आप पता कर पाएँ कि ये फेक इमेज है या रियल इमेज है, तो उसके बारे में भी बात करूँगा। तो भई AI के द्वारा जो बनाई जा रही तस्वीरें हैं, उनको कैसे पहचानना है और अभी जो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है इनके ज़रिए, उसको कैसे पुष्ट करना है, कैसे उसकी पुष्टि करनी है और कैसे समझना है, इन सारी चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे। शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको कहीं भी कोई डाउट्स आते हैं, तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ-साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि आज है 31 मई और 31 मई को आपके लिए अभी चल रहा है मंथ एंड सेल। तो अगर आप फाउंडेशन बैच में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं बैच नंबर 6 में और 499 का भी ये कोर्स मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ करेंगे मनीष लाइव। तो ये सिर्फ आज तक के लिए वैलिड है क्योंकि आप अमूमन देखते हैं 18,999 में कोर्स रहता है, लेकिन अभी आपको 17,499 में अवेलेबल हो जाएगा आज रात 12 बजे तक। तो इस कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं। आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने आर्टिकल यूज़ किया है, इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल दिया गया था कि मॉर्फ्ड इमेजेस ऑफ रेसलर्स गोज़ वायरल। कि मतलब जो रेसलर्स हमारे आंदोलन कर रहे हैं अभी आपने सुना ही है दिल्ली के अंतर्गत, तो उनकी एक इमेज जो है वो फैलाई गई और लोगों को गुमराह किया गया कि देखो ये तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, कैसा आंदोलन कर रहे हैं। तो इसी को लेकर ये सवाल उठा कि भई इस तरह के टूल्स जो हैं, इनका इस्तेमाल करके गुमराह किया जा सकता है और बहुत सारे आईटी सेल्स में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके, उनका माइंडसेट बदला जा सके, उनकी सोच के साथ खिलवाड़ किया जा सके। तो हम उसी चीज़ को लेकर आए हैं और साथ-साथ हाउ टू स्पॉट AI जनरेटेड पिक्चर्स। तो कैसे हमें AI पिक्चर्स को पहचानना है, क्या इनका ज़रिया है, हम उस चीज़ पर भी नज़र डालेंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ था ये पूरा का पूरा मामला। एक बजरंग पूनिया ने एक फ़ोटो भी जो है ट्वीट करके बताई थी। अब यहाँ पर देखिए तो आईटी सेल वालों ने ये झूठी तस्वीर फैला रहे हैं। हम ये साफ कर देते हैं कि ये जो भी है ये फर्जी तस्वीर पोस्ट करेगा, उसके खिलाफ शिकायत की जाएगी, ये चीज़ थी। तो उन्होंने दोनों ही इमेज यहाँ पर दिखाई है। अब एक इमेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रेसलर्स हैं वो हँसते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये है फेक इमेज और ये जो है ये ओरिजिनल इमेज है जो इस्तेमाल की गई। तो इस पर क्या किया गया है? AI टूल का इस्तेमाल किया गया है। कई तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिनको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, ऐसे कई टूल्स आ गए हैं आज की डेट में, जिनको आप यूज़ करके फ़ोटोज़ के साथ मतलब एक तरीके से बनावटी उसमें बदलाव कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड बदल सकते हैं। तो इस तरह की तस्वीरों के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, उसका ही मामला निकल कर आया कि भई ये एक तरीके से फेक न्यूज़ है। दूसरी बात करें तो जो मैंने शुरू में ही कहा कि हम कैसे पहचानें कि भई ये कैसे किसी फेक पिक्चर को हमें आइडेंटिफ़ाई करना है या क्या इसका कोई ज़रिया है? नहीं तो हम तो ऐसे गुमराह होते रहेंगे। देखा जाए तो मैं आपको यहाँ एक और इमेज दिखाता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो ये पोप हैं। ये पोप की इमेज के साथ भी जो है चेंजेस किए गए कि इनको जैकेट वगैरह पहना दिया गया इस तरीके से और ये भी क्या है एक AI जनरेटेड इमेज ही है। मतलब AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम समझेंगे AI भी क्या होता है, कैसे काम करता है। तो इस चीज़ को अगर आपको आइडेंटिफ़ाई करना है तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको मैं 2-3 सोर्स बता रहा हूँ जहाँ पर आप क्या करिए, आपके पास कोई इमेज आती है, ये रियल है या फेक है, कोई भी आपके पास छवि आ रही है, इमेज कोई शेयर कर रहा है, तो इस इमेज को पता कर सकते हैं आप कि ये फेक है या रियल है। इसके लिए आपको क्या करना है, 2-3 सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि एक आप देखेंगे तो टिन आई करके है। टिन आई पर आप इमेज अपलोड कर दीजिए। ये अपलोड करने के बाद इसका ओरिजिनल सोर्स बता देगा। अब जैसे मान लिया जाए अमिताभ बच्चन ने कोई फोटो अपलोड करी है,
अब अमिताभ बच्चन ने वो फोटो अपलोड करी होगी, तो अगर आप वही इमेज आपके पास कैसे व्हाट्सएप पे आ गई या किसी इंस्टाग्राम पे चलाते हुए आपको दिख गई या कहीं से भी आपको किसी सोशल मीडिया हैंडल से वो पिक्चर मिली है, तो ये अमिताभ बच्चन ने ही डाली है या किसी भी सेलिब्रिटी ने डाली है या इसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, तो आप इस सॉफ्टवेयर पर इस इमेज को अपलोड करिए। अपलोड करने पर इसका जो प्रारंभिक स्थान होगा, जो इसका वास्तविक स्थान होगा, जो इसका ओरिजिनल सोर्स होगा, वो बता देगा। तो ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जो आपको आइडेंटिफाई, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाई इस प्लेटफॉर्म के द्वारा इस इमेज को जारी किया गया है, तो आप समझ पाएंगे कि ये रियल है या फेक है। तो ये सबसे पहला जो तरीका है वो यही है, और इसमें आप 10i का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें Yandex करके भी एक सॉफ्टवेयर है, उस पर भी आप जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे Yandex और उस पर इमेज डालेंगे, तो वो भी आपको इमेज का सोर्स बता देता है। तो इमेज का सोर्स अगर आपको पता है तो आप उससे पता कर सकते हैं कि ये इमेज रियल है या फेक है। तो सबसे पहला मैंने आपको जो बताया 10i का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा Yandex का इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरा गूगल इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पर भी एक फोटो का ऑप्शन होता है, तो गूगल इमेजेस पर जाइए और वहां पर अपलोड कर दीजिए, ये भी आपको सोर्स बता देगा। तो अगर आपको सोर्स पता चल गया तो उससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि भाई ये सही प्लेटफॉर्म से आया है, ये सही व्यक्ति से आया है, या किसी ने रैंडमली इस चीज को चला दिया है। दूसरा, अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड, कभी भी फोटोज अगर आप देखेंगे जिनमें बैकग्राउंड बहुत अलग तरीके का होता है, तो एआई जनरेटेड इमेजेस होती हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऐसे कई तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड बदल दिया जाता है, तो उससे भी पुष्टि की जा सकती है। उसमें जो टेक्सचर होता है, मतलब जैसे आप अमूमन पिक्चर्स देखेंगे तो कई तरह के फिल्टर्स आते हैं, वो फिल्टर्स स्किन को बहुत स्मूथ बना देते हैं, बहुत ज्यादा आपको एकदम ब्राइट इमेज दिखा देते हैं, बैकग्राउंड बदल देते हैं। ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि भाई ये पिक्चर रियल नहीं है, ये क्या है, एक तरीके से आपका फैब्रिकेटेड इमेजेस हैं, इनमें छेड़छाड़ की गई है। जैसे इस इमेज में देखिए, तो बैकग्राउंड से पता चल रहा है कि एक तरफ जो है पूरा बैकग्राउंड बदल दिया गया है, दूसरी तरफ रियल बैकग्राउंड थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो एआई जितना उस पर चेंजेस कर सकता है वो कर लेता है। तो बैकग्राउंड हो, टेक्सचर्स हो, साथ साथ सोर्स हो, ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से आप चीजों को पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके जरिए बनाई जाती हैं? एआई टूल्स के जरिए बनाई जाती हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये एआई टूल होता क्या है? तो एआई टूल जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हम हमारा दिमाग इस्तेमाल करते हैं और हमें बोला जाए कि भाई कुछ इस तरह की इमेज बनाई जाए, आपने ड्राइंग बनाई और एक इमेज तैयार कर दी। यही चीज क्या कर रही है कि ऑलरेडी जो प्रेजेंट आपकी इमेजेस हैं उनमें बदलाव कर दे रहा है। क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको बताएंगे कि भाई मशीनों द्वारा दिखाई गई बुद्धिमत्ता, अर्थात कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट आदि जब किसी चीज के साथ छेड़छाड़ कर दें या बदलाव कर दें। देखिए, इसका उपयोग सकारात्मक तौर पे भी किया जा रहा है, लेकिन ये जो फेक न्यूज वगैरह है या इमेजेस के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है वो भी यही कर रहा है। तो हर चीज के दो पक्ष होते हैं, कुछ उसका पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है, कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। तो ये मामला इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर आपसे कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूछे तो आप बोलेंगे जो मशीनों के द्वारा हमारा दिमाग जब कर रहा है तो वो आर्टिफिशियल थोड़ी हुआ, वो तो स्वाभाविक हो गया, प्राकृतिक हो गया। लेकिन जब मशीन ऐसा करने लगे तो वो हो गया आर्टिफिशियल। तो जब मशीनों द्वारा बुद्धिमत्ता यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट आदि के द्वारा दिखाई जाए, या मशीनों को तार्किक रूप से सोचने, अवलोकन करने, सीखने या मनुष्य की बुद्धि के समान बुद्धिमानी से अनुकूलन करने की क्षमता होती है, उसी चीज को क्या कहा जाता है? तो उसी चीज को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। जॉन मैकार्थी को इसका फादर कहा जाता है। इन व्यक्ति का नाम याद रख लीजिए, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के तौर पे किसको जानेंगे हम? तो जॉन मैकार्थी को जानेंगे। दूसरी अगर हम बात करें कि कहां-कहां इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि ड्रोन उड़ाने में, रोबोटिक्स में, आपका आज की डेट में टेस्ला वगैरह की कार आ रही हैं, उनमें इस्तेमाल किया जा सकता है। एलेक्सा, सिरी, ये स्मार्ट असिस्टेंट्स घरों में जो इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पैम फिल्टर्स, जो मेल वगैरह में आप स्पैम फिल्टर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके सारे मेल्स जो जरूरी होंगे आपके इनबॉक्स में दिखाएगा, नहीं तो स्पैम में भेज देगा। रोबोट्स, अब ये एक तरीके के जो एआई टूल्स हैं, ये भी तो एक तरह के रोबोट हैं, जिनको आपने क्या दिया? एक इमेज दी और उस इमेज में कुछ बदलाव करने को कहा, उसने उस इमेज में वो बदलाव कर दिए। फेशियल रिकग्नाइजेशन, आपके चेहरे को पहचान लेना कि कहाँ चेहरा है, कितना बदलाव करना है, चेहरे को गोरा करना है, कुछ रंग बदलना है, बैकग्राउंड बदलना है, ये सारी चीजें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यही चीज अभी इस्तेमाल की जा रही है। इससे कुछ तथ्य और आंकड़े भी बताए जा रहे हैं, तो इनको भी समझ लीजिए
कि भाई दुनिया भर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बाजार से राजस्व 2025 तक अनुमान लगाया जा रहा है 126 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। बिलियन का मतलब मैं हमेशा समझा देता हूं 100 करोड़ होता है, और साथ साथ डॉलर, तो आप सोचिए रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो पहले 700 करोड़ तो यही हो गया, और 700 करोड़ इंटू 126 कर लीजिए। तो इतना जो है, इतना बड़ा ये मार्केट है जिसका इस्तेमाल आप रोजाना कर रहे हैं, और इसका कुछ सकारात्मक भी हो रहा है तो नकारात्मक भी हो रहा है। इसके अलावा 37% संगठनों ने किसी ना किसी रूप से एआई को लागू कर दिया, और पिछले 4 वर्षों में एआई को नियोजित करने वाले उद्यमों का प्रतिशत 270% तक बढ़ा है। 270 का मतलब ये 100%, मतलब पहले अगर एक कोई इस्तेमाल कर रहा था या 10 लोग इस्तेमाल कर रहे थे तो अब 27 लोग इस्तेमाल करने लगे। इस तरीके से इस चीज का बढ़ा है। इसके अलावा 2025 तक 95% जो ग्राहक इंटरेक्शन है, कस्टमर इंटरेक्शन है, आप अभी जैसे किसी कंपनी में कॉल करते हैं तो कोई ना कोई वहां पर वेबसाइट, मतलब जो कंपनी का हेल्पलाइन सेंटर होता है वहां पे इंसान फोन उठाते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 2025 तक 95% जो ग्राहक इंटरेक्शन होगा, कस्टमर से इंटरेक्शन होगा, वो इंसान की जरूरत नहीं होगी। वहां सीधे सीधे मशीन आपसे बात करेगी कि आप इस चीज के लिए 1 दबाइए, इस चीज के लिए 2 दबाइए। ये सारी चीजें क्या है, तो आपका एआई ही है। इसके अलावा वैश्विक एआई सॉफ्टवेयर बाजार में साल दर साल लगभग 54% बढ़ने की उम्मीद है, और इसके 22.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पूर्वानुमान आकार तक पहुंचने की उम्मीद है। तो भारत में, चीन में और भी जितने बड़े विकासशील देश हैं वहां तो इसका इस्तेमाल हो ही रहा है, और विकसित देश तो इसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो ये मार्केट बढ़ता हुआ है। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में ही आपको बताया है, तो इसका आंसर भी आप करेंगे कि आर्टिफिशियल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को, डेनिस रिची को, जॉन मैकार्थी को, टिम पेटरसन को। तो ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको कहां मिलेगा, तो इसका सही आंसर तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा ही, साथ साथ पीडीएफ भी आपको वहीं से मिल जाएगी। इसके अलावा कोई तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप मेल पे मुझे भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, और किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप बैच में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, ये बैच नंबर 6 है, इसमें मैं आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ, तो आप इस बैच को भी इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको कोड यूज करना है मनीष लाइव। आज 31 तारीख है, आज मंथ एंड सेल चल रही है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, और ये कोर्स आपको 17,499 में आज ही मिलेगा, कल से इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो 7 जून वाले बैच को आप एनरोल कर सकते हैं। और कोई तरह के डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।